अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ मैंने अर्ली मॉर्निंग से किया था। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम था हमेशा की तरह, क्योंकि आजकल ठंडक थोड़ी-सी दोबारा से बढ़ी हुई है। हल्की-हल्की सी धूप भी थी। तो बस यहाँ पे मैं अपने रिक्शे का वेट कर रही थी, और जो बच्चे थे उनका आज वीकेंड था, सैटरडे था, तो उनका आज सैटरडे था ऑफ। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि आज ये स्कूल से भी इनको ऑफ था। तो अपने छोटे भाइयों को ये कंपनी दे रहे थे। अच्छा, जो छोटे वाले हैं ना, जब उनके बड़े भाई घर पे होते हैं ना, तो इतने खुश होते हैं, इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं ना, कि उन्हें होता है कि आज हमारे बड़े भाई भी हमारे पास हैं। तो ये सारा दिन खेलते भी रहते हैं, और जब तक मेरी स्कूल से वापसी नहीं हो जाती, ये सना का खूब सर खाते हैं क्योंकि सना के पास रहते हैं चारों, तो मिलके खूब घर में ना उधम मचाते हैं। तो बच्चों का यही है कि जब संडे या सैटरडे इनका ऑफ होता है, तो ये खूब जो है ना, सारा घर इन्होंने सर पे उठाया होता है। इवन गली मोहल्ले में भी सबको पता होता है कि आज ना इन घरों में बच्चों का ऑफ है। तो आज सारा दिन ना बहुत ज़्यादा शोर होता है बच्चों का, क्योंकि जहाँ पे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे शोर तो लाज़मी होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना खामोशी से तो खेल नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे माशाल्लाह से खेल रहे थे, और मैं अपने रिक्शे का वेट कर रही थी, क्योंकि आज मेरा रिक्शा थोड़ा सा लेट हो गया था। और बस जावियान को देख रही थी। जावियान भी माशाल्लाह पहले तो बहुत तंग करता था, मेरे साथ जाया करता था। अब चूँकि घर पे रहता है अपनी खाला के पास, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी फ्रेश है। तो बस इसी दौरान जो है मेरा रिक्शा भी आ चुका था, और जब मेरा रिक्शा आता है ना, तो ये सब मेरे पीछे एक दफ़ा तो लाज़मी निकलते हैं तो थोड़ी देर में हम लोग स्कूल पहुँच गए थे। तो जी बस यहाँ पे स्कूल में ब्रेक का टाइम चल रहा है, और हम लोग बना रहे हैं गुड़ वाली चाय क्योंकि ब्रेक में ना हम लोग मोस्टली पीते हैं चीनी प्लस गुड़, दोनों चीज़ें डाल के हम लोग बनाते हैं चाय। और वो चाय जो है ना हमें बहुत फ्रेश कर देती है। और चाय बनाने के लिए हमारे यहाँ एक हमारी कलीग हैं, जो कि चाय बनाने में आधा घंटा लगाती हैं, और आधे घंटे में जो चाय बनती है ना, यकीन करें दिल चाहता है कि चलो 45 मिनट भी लग जाते तो खैर है आधे घंटे बाद वो चाय इतनी मज़े की बनती है ना, वो इतने तसल्ली से बनाती हैं कि बस चाय पी के ना हमारी खुद की भी तसल्ली हो जाती है। अच्छा, मैंने कभी गुड़ वाली चाय नहीं पी थी, बट ये है कि मेरी कलीग्स जो थी उन्होंने मुझे इसके इतने फ़वाइद बताए। मुझे गुड़ वाली चाय अब पर्सनली इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती थी, लेकिन ये है कि उन्होंने पहले मुझे चीनी और गुड़ वाली थोड़ी मिक्स करके पिलाना शुरू की, तो अब जो है मुझे भी ये बहुत अच्छी लगने लग गई। इतनी रिफ़्रेशिंग सी होती है। और फिर ये है कि गुड़ के इतने जो फ़वाइद हैं, आप जाके नेट पे सर्च करें, आपको इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे, और शुगर के नुकसानात आपको मिलेंगे, और जो है आपका गुड़ उसके फ़वाइद आपको मिलेंगे। तो बस ये यहाँ पे जो थी हमारी ये चाय थी, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई थी, और कप्स में डालने का काम मेरा होता है। तो मैंने यहाँ पे सबके कप्स में चाय डाल दी थी, और बहुत ही ना चाय को मज़े के साथ एंजॉय किया हमने। स्कूल में हम लोग चाय लाज़मी पीते हैं, क्योंकि ये जस्ट ना कह लें कि बहुत ही आपको ना फ्रेश कर देती है माइंड को भी। तो बस यहाँ से मैं घर आ गई थी। जैसे ही मैं घर में एंटर हुई, तो मुझे पार्सल रिसीव हुआ, जो कि मैंने ना बच्चों के कपड़े ऑर्डर किए थे ईद के लिए। ईद के लिए भी, और कुछ समर कलेक्शन इनके ऑर्डर की थी, क्योंकि यहाँ पे ऑफ चल रहा था ब्रेकआउट पे। तो 50% में समर आर्टिकल्स मुझे बहुत अच्छे मिल गए। कुछ शर्ट्स मुझे 600 में मिल गई, कुछ 700 में। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपको इनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे साथ ही ना मुझे अपना एक ड्रेस रिसीव हुआ था, जो कि टेलर ने मुझे अभी पहले नहीं दिया था बाकी कपड़ों के साथ। तो वो आज दे के गए थे, क्योंकि ये एक उनके पास बाकी था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ। ये वाला मुझे बहुत पसंद था ड्रेस। इतना इसका फ्रेश सा कलर था, इसका ना बहुत ही मज़े का ना फाइन इसकी एम्ब्रॉयडरी थी। तो ये ना अभी स्टिच नहीं हुआ था, क्योंकि पैनल्स में था, तो उन्होंने ये वाला मुझे ना एंड पे स्टिच करके दिया था। लेकिन जब स्टिच होके आया ना, तो बहुत ही नीट स्टिचिंग थी, बहुत ही प्यारा सिला हुआ था। इसके गले पे उन्होंने एम्ब्रॉयडरी जो था ना साइड वाला पैच, तो वो लगा दिया था, और इस पे साइड पे पैनल्स लग गए थे। अच्छा, पैनल्स में भी ना यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी थी। मुझे था कि मैंने पैनल्स के लिए लेस नहीं दी, पता नहीं वो कैसे लगेंगे, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। ये इसके स्लीव्स हैं, इसके स्लीव्स पे भी ऑर्गेन्जा का पैच था, लेकिन वो इतने सफाई से उन्होंने लगवाया था कि ऐसे लग रहा था जैसे एम्ब्रॉयडरी हो। तो इसके साथ जो मैंने लेस दी थी ना, ये हल्की सी सीक्वेंस लेस थी, बहुत ही मज़े की। और साथ में जो उन्होंने साथ में लगा दी थी फोल्डिंग, वो ट्राउज़र की लगा दी थी। ट्राउज़र जो है ना सनास फिनास के मोस्टली आते हैं आजकल कैमरिक के, तो उसकी ना फोल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लगती है। आपको एक्स्ट्रा फोल्डिंग नहीं लगवानी पड़ती, आपके ट्राउज़र में से निकल आती है, आपकी शर्ट में से भी निकल आती है। तो साथ ही उन्होंने जो नीचे है वहाँ पे भी फोल्डिंग वगैरह लगा दी थी, और नीचे दामन पे जो थी हमारी लेस लगा दी थी उन्होंने। तो इतनी मज़े का ये ड्रेस स्टिच हुआ था ना, तो मैं सोची थी कि अब तो इतनी गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैं कैसे पहनूंगी। लेकिन बस जी जैसे ही मेरा ड्रेस आया ना, तो ऐसे ना एक दफ़ा से ठंडक वापस आ गई। तो वो जो एक था ना कि गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है, तो आज मुझे ना अच्छी खासी ठंड फ़ील हो रही थी।
तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि ठंड आ गई है तो मैं इसको भी ना 1-2 दफ़ा पहन लूँगी। यहाँ पे ट्राउज़र पे उन्होंने बिल्कुल छोटी सी जो फिनिशिंग लेस थी ना वो लगा दी थी और साथ ही ऊपर तकरीबन 4 प्रिंटेक्स डाल दिए थे क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि ट्राउज़र पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करनी। और यहाँ पे इसके साथ शॉल है, शॉल बहुत ही खूबसूरत है। इस कपड़े का नाम तो मुझे नहीं आता लेकिन ये बहुत ही मज़े की गर्म शॉल है। इवन आप के कभी स्ट्रेस के अलावा भी किसी सूट के साथ कैरी करो ना, लाइक सिंपल ब्लैक सूट है उसके साथ आप कैरी करो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसके मैंने चारों साइड्स पे लगवा ली थी लेस, फिनिशिंग लेस थी और साथ ही उन्होंने अंदर की तरफ लगा दी थी फोल्डिंग, तो जिसकी वजह से ना ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये वाला ड्रेस भी। तो बस जी ये थे मेरा ड्रेस और मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर करूं। सनास्टीना से मैंने इस ऑफ में से लिया था क्योंकि वैसे तो इसकी प्राइस ही 9000 और मुझे लगता है ऑफ में मुझे ना ये 4 to 5000 में मिल गया था और बहुत ही रीज़नेबल। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि इनके बाबा ने लेने थे शूज़, तो हमने सोचा क्यों ना वो शूज़ लेने जा रहे हैं तो हम भी साथ थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं। बस फटाफट से मैंने ना सना के साथ प्लान कर लिया तो हमने कहा चलो बच्चों को भी ले जाते हैं बाहर और खुद भी ना कुछ चस्का वगैरह लगा के आते हैं। तो बस हमने लंच नहीं किया था, हमने सोचा था कि लंच हम ना बाहर से कर लेंगे। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था और दोनों को मैंने साथ में बिठा दिया था और शुक्र है अल्लाह ताला का सुलह सफाई के साथ ना ये मोबाइल इन्होंने आपस में शेयर कर ही लिया था। तो बस यहाँ पे था, सब बच्चे रेडी हो चुके थे, नीचे सना ने बच्चों को रेडी कर दिया था, सारिम भी माशाल्लाह रेडी हो चुका था। तो सना का भी एक है चैनल, ठीक है, उसमें आपको सारिम की ढेरों वीडियोस मिलेंगी। सारिम माशाल्लाह से इतना लाइवली सा बच्चा है ना, तो सना लाइफस्टाइल के नाम से उनका पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूँगी, तो आप जाएँ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। तो क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट जो है हम यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बस यहाँ इनके साथ मैं थोड़ी-सी मस्ती कर रही थी क्योंकि अभी सना जो थी वो रेडी होके आ ही रही थी, लॉक्स वगैरह लगा रही थी। तो मैंने गेट ओपन कर दिया था तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड ने गाड़ी बाहर निकाल दी थी। तो वो हम इतना हँस रहे थे ना कि एक बंदे ने अपने शूज़ लेने हैं, उसके साथ सारा ख़ानदान उठ के चल पड़ा है। लेकिन बेसिकली मुझे यही था कि चलो ना मैं दायान के भी शूज़ जो थे डैमेज हो चुके थे, तो चलो अगर मुझे कोई अच्छे मिल गए ना तो मैं दायान के लिए भी ले लूँगी। और उमर को भी ये होता है कि चलो शूज़ की सिलेक्शन के लिए ना साथ में कोई लाज़मी जाए। तो बस हमने कहा कि हम एक बंदा नहीं ना जाते, हम सारे ही चल पड़ते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो बस बच्चे जो थे ना, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को तो ना एंजॉयमेंट का कोई मौका चाहिए होता है और बच्चों की एंजॉयमेंट देख के ना खुद भी बंदा ना फ्रेश सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियोस वगैरह कैप्चर की क्योंकि मुझे ना वीडियोस कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी बच्चे जो थे पेट्रोल वगैरह हम डलवा रहे थे। अच्छा, जब भी हम पेट्रोल डलवाते हैं ना तो दयान को जो अंकल पेट्रोल डाल रहे होते हैं इतना इंस्पायर करते हैं कि लास्ट में दयान उस दिन बोलता है कि मम्मा मैं ना बड़ा होके ना पेट्रोल पंप वाले अंकल बनूंगा। अच्छा, शुरू में तो जब उसने फर्स्ट टाइम ये बात बोली ना तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो बाद में ना मुझे पता चला वो इसलिए कहता है क्योंकि उन अंकल के हाथ में इतने सारे पैसे होते हैं ना, मम्मा इन अंकल के पास बहुत पैसे होते हैं तो मैं ना बस पेट्रोल पंप वाले अंकल बन जाऊंगा बड़ा होके। तो मुझे इतनी हंसी भी आती है उसकी बात पे, बच्चे इतने मासूम होते हैं ना। तो बस ये यहाँ पे जो जावियान था वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। जावियान जो है ना घर में अगर तंग भी कर रहा हो ना तो इसको फ़ोन लेके बाहर निकलोगे तो फ़ौरन ना जैसे इसकी चाबी लग जाती है माशाल्लाह से ना एंजॉय करने लग जाता है, हंसने खेलने लग जाता है। तो बस हम लोग अभी जो पहुँचने ही वाले थे, मेन सिटी में हम लोग एंटर हो चुके थे। और जी यहाँ पे सारिम साहब जो थे वो भी कैमरे में कर रहे थे, अपनी मस्ती में मसरूफ़ थे। तो बच्चों के साथ ना आपको और कोई बात नहीं होती, बस बच्चों की ही बातें होती हैं। अच्छा, आज हम जिस रेस्टोरेंट में आए हैं ना इसका नाम है कैपिटल किचन। तो ये यहाँ पे हिमेरा खान में कुछ अर्सा पहले ही ओपन हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, कुछ अर्सा पहले ही ओपन हुआ है, ज़्यादा ये पुराना भी नहीं है। और इनका ना फूड क्वालिटी इतनी अच्छी है, इनके पास लिमिटेड चीज़ें हैं लेकिन सबकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। और सबसे मज़े की बात, इनके रेट्स बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी निस्बत बहुत ही रीज़नेबल हैं। मैं और सना तो यहाँ पे अक्सर ही आते रहते हैं जब हम लोग कभी शॉपिंग वगैरह के लिए आए, लेकिन आज ना मैं अपने हस्बैंड को लेके आई थी कि वो कह रहे थे कि आज ना किसी नई जगह जाते हैं, तो हमने कहा कि चलिए हम आपको यहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, जब वो उन्होंने मेन्यू देखा ना तो उन्होंने ऐसे नाक सी चढ़ाई कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हमने ऑर्डर किया ना, जो मेन्यू था इतना मज़े का मेन्यू था ना, उन्होंने भी बोला कि वाकई ना एक तो इनका मेन्यू जो लिमिटेड सा है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और साथ में ना जो है इनका रीज़नेबल प्राइसेस वो बहुत इनकी ना इंस्पायरिंग सी हैं। इन्होंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए होते और उनका सीटिंग एरिया भी बहुत मज़े का था। और हम लोग इस जगह पे बैठे थे जैसे वहाँ पे ना सोफ़ास लगे थे और बच्चे तो वहाँ जाके बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं जैसे अपने घरों में बेड से बैठे होते हैं ना, उस तरह से। तो बड़ा इंजॉय करते हैं बच्चे यहाँ पे जाके। बस इसी दौरान जो है हमने फूड ऑर्डर किया था वो भी आ चुका था। हमने लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, साथ में चिकन स्ट्रिप्स थी हमारी और साथ में बर्गर्स ऑर्डर किए थे।
तो जी यहाँ पे ये देखिए सॉस। अच्छा, ये वाला सॉस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको जो थे अपने सिखाए थे पॉकेट ब्रेड बनाना सिखाई थी, तो उसी में मैंने आपको ये वाला सॉस बनाना सिखाया था। बहुत ही मज़े का सॉस होता है, इतना मज़े का सॉस होता है मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे हमारे बर्गर्स भी जो थे उन्होंने वो सर्व कर दिए थे। तो वो भी बहुत ही मज़े के थे, और बाकी जो थे हमारे रेस्टोरेंट्स उनकी निस्बत इसके रेट्स बहुत कम थे। तो यहाँ पे जी देखिए मेरे बर्गर का हाल, क्योंकि मेरा बेटा ब्रेड खाता है और ब्रेड के बाद ये जो बाकी कुछ बच जाता है ना वो मेरा बर्गर होता है। बच्चे हैं ना इसी तरह से खाते हैं। तो बस जी फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर मैं भी उसको बर्गर की तरह तो खा नहीं सकती, फिर मैं उसको इस तरह से खाती हूँ। तो जी बच्चों के साथ आपको बहुत कुछ अपने आप को बदलना पड़ता है, आपको अपने एटिकेट्स अपनी जो है ना सारे तरीके तौर तरीके साइड पे करने पड़ते हैं, और बस शीट बन जाना पड़ता है। सारी आपकी ना वो जो आप सोफिस्टिकेटेड बने होते हैं ना वो आपको साइड पे करना पड़ता है। यहाँ पे बस जी हमने लंच वगैरह कर लिया था। अभी हमें शाम हो चुकी थी लंच करते-करते ही। तो यहाँ से हम लोग ना बाहर निकल आए थे, और यहाँ पे बाहर आके हम लोग गए थे एंडियोर पे, क्योंकि एंडियोर पे लगा हुआ था ऑफ। तो मैंने उमर से कहा कि ऑफ से ना आपको मे बी बहुत अच्छे शूज़ मिल जाएँगे, क्योंकि जेंट्स के शूज़ इतने नहीं कॉस्टली होते हैं। मेरा तो ख़्याल है लेडीज़ के निस्बत जेंट्स के ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और ये है फैक्ट भी है। तो हाँ, यहाँ पे हम फिर उस पोर्शन में आए थे जहाँ पे ना 50% ऑफ लगा हुआ था। बट ये देखिए कि उनकी इतनी हाई प्राइसेस थी कि 50% ऑफ में भी ना उनको 4000 में अपना शूज़ मिला। तो यहाँ पे बस सिलेक्शन वगैरह कर रहे थे। उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने शूज़ सेलेक्ट करना, तो बस हमने उनकी सिलेक्शन वगैरह करवाई, और जी फिर मुश्तरका फ़ैसले से उनके लिए शूज़ ले लिए थे। यहाँ पे सारिम साहब जो थे ना अपने शूज़ पसंद कर रहे थे, उनके पास क्रॉक्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो यहाँ पे ना बच्चों के जो न्यू अराइवल था वो भी आ चुका था, और बच्चे जो थे ना चाह रहे थे कि हम भी ले ही लें, लेकिन मुझे ना यहाँ पे कोई इतना अच्छा डिज़ाइन पसंद नहीं आया। तो बस मैंने सोचा था कि मैं एक और जगह थी दामीर, वहाँ से लूँगी दयान के लिए शूज़, तो मैंने दयान के स्किप कर दिए थे। अच्छा, वैसे ओवरऑल ना 50% पे बहुत अच्छा ऑफ लगा हुआ है। अगर आप चाहें विज़िट करें तो आपको बहुत अच्छे अपने लिए पम्प्स मिल सकते हैं। जेंट्स के शूज़ पे बहुत अच्छा ऑफ लगा हुआ है, बच्चों के जॉगर्स पे भी ऑफ लगा हुआ है, और काफ़ी सारे भी ना समर शूज़ भी ऐसे हैं जिन पे ऑफ लगा हुआ है। तो आप विज़िट करें, मे बी आपको रीज़नेबल प्राइसेज़ में ना आपको चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिल जाएँगी। जेंट्स के तो शूज़ वैसे कॉस्टली होते हैं, तो उसमें तो हमें 4000 में मिले, लेकिन आम शूज़ आपको 1500 में, 2000 में, ठीक है, 1400 में आपको मिल जाते हैं। तो जो सारिम साहब है ना उनको यहाँ पे शूज़ पसंद आ गए थे, लेकिन हमने उनके नहीं लिए। तभी हम इंशाल्लाह ताला घर पहुँच जाएँगे थोड़ी देर तक। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।